हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, कल हमने दिल्ली पुलिस के लिए मैथ पढ़ा था टाइम एंड वर्क, और इसकी 5 टाइप हम कर चुके हैं। आज वो टाइप करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले हमने 5 टाइप किए वो आपके एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती, वो आती हैं। लेकिन अगर पेपर बेसिक से मॉडरेट बनता है तब ये आती है, और मॉडरेट टू हार्ड लेवल का या अच्छे लेवल का जिसको बोलते हैं, अगर वो बन रहा होता है तो आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं वो आपसे टाइम एंड वर्क से पूछा जाएगा। इसलिए हमने यही लिखा है कि पेपर यहीं से बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आशा करता हूं वो 5 टाइप आपने निकाल ली होगी और आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। क्या है कि लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलिए, क्योंकि सफलता श्रम से नहीं साहस से मिलती है। और मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं कि अगर आपको दिल्ली पुलिस की वर्दी पहननी है तो आपके अंदर साहस होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, तभी आप दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन पाओगे। और दिल्ली पुलिस ने आपके लिए एक मोटिवेशन और डाल दिया है। वैसे तो आपको पहले ही बता दिया था कि सितंबर में आपके ऑनलाइन फॉर्म आ रहे हैं, ठीक है, नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, ये उन्होंने बता दिया था। ठीक है, लेकिन आज एक खुशखबरी और दे दी है। यहां पर देख सकते हो, यहां पर आपका जो एग्जाम होने वाला है ना दिल्ली पुलिस का, उन्होंने बता दिया है कि 14 नवंबर, 16 नवंबर, 20 नवंबर ये डेट दी गई है। तो नवंबर में 14 नवंबर से आपका स्टार्ट हो रहा होगा, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और 5 दिसंबर तक आपका एग्जाम हो रहा है। और जो एमटीएस का एग्जाम होना है, जिसको मुझे पता है कि जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है वो दिल्ली पुलिस एमटीएस की भी तैयारी करेगा, तो उसको कब से है, 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। देखिए जनवरी में नहीं है, या फरवरी में है, तो 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है 2024 की, और कब तक जाएगा, 19 फरवरी तक जाने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब नवंबर से आपका पेपर स्टार्ट है और फरवरी तक जाने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तो अभी तैयारी को जबरदस्त कर दीजिए, क्योंकि ऑफिशियली एग्जाम डेट भी आ चुकी है। चलो अब चलते हैं अगली टाइप पे। 5 टाइप हमने कर ली थी, आज चलते हैं अगली टाइप पे। देखिए क्या है, पहली बात क्या है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे तो आधा क्वेश्चंस आपका वहीं पे सोल्व हो जाएगा। पढ़िए क्या है कि एक काम का 1/6 5 दिन में कर सकता है, और बी उस काम का 2/5 8 दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकेंगे। देखिए वैसे तो अगर जो समझेगा ना, जिसने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, उसको पता होगा कि टाइप तो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया है, यहां पर पूरा काम नहीं दिया गया। यहां पर दे दिया गया कि काम का 1/6 कर रहा है, 2/5 कर रहा है। तो हमें तो पूरा काम चाहिए। टोटल वर्क बताया था ना आपको कि पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, वो हमें चाहिए। तो इसमें बताया है कि ए है वो 1/6 काम कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। तो मैं आज आपको समझा देता हूं, जो ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये ऊपर वाले का मान है, और टोटल काम क्या होगा, नीचे वाला। नीचे वाला क्या होता है, टोटल। तो जब 1/6 काम, यानी कि एक काम 5 दिन में हो रहा है, तो 6 काम कितने दिन में होगा, एक काम 5 दिन में, तो उसको 6 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30 दिन। तो इसका मतलब है ए काम को यहां पर लिख लेते हैं, ए काम को कितने दिन में करता है अपना, 30 दिन में करता है। उसके बाद क्या दिया गया, बी का दिया गया है कि बी 2/5 काम कितने दिन में करता है, 8 दिन में। तो यहां पर बी लिखेंगे, क्या दिया गया, 2/5 काम कितने दिन में, 8 दिन में। अभी क्या बताया था कि ये इसका मान है, तो 2 बराबर 8 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4। 2 बराबर 8 है तो 1 बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। हमें किसका मान चाहिए, नीचे वाले का, तो इसको 4 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 दिन। अब बी का कितना आ गया, अपना 20 दिन। अब बिल्कुल सिंपल बन गया। बाकी क्या बताया है कि ए और बी मिलकर दोनों कितने दिन में करेंगे, कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है। 60 आ गया, 30 दूनी 60, 20 3 60, कितना आ गया टोटल, 5। 5 को इससे भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेन जो चीज है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बस यहां पर जो दिया गया है उसको सोल्व करके आप टोटल काम कितने दिन में हो रहा है ये लिख लीजिए। बाकी तो आपको सिंपल प्रोसेस पता ही है कि एलसीएम लेना है, जो आपका टोटल वर्क आ जाएगा, दिन आपके पास है, यहां पर 1 दिन का काम आ जाएगा। ये 2 कर रहा है, ये 1 दिन में 3 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर बोला है ना, ए और बी दोनों मिलकर,
तो 2 उसका 3 इसका, तो एक दिन का कितना काम हो गया 5। करना कितना है अपने को 60, तो 60 को 5 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा अपना 12 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। और इस बात को नोट कर लेना, बस सिंपल है कि इसका मतलब है कि ये मान ऊपर वाले का है और टोटल निकालना है तो नीचे वाले का मान निकालना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है उससे, बिल्कुल वैसा ही नहीं है, बिल्कुल वैसा भी दिखाएंगे आपको। पहले ये देखिए कि ए कार्य 20 दिन में, बी वही कार्य 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो दोनों मिलकर वह काम 5 दिन तक करें और उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि इस टाइप का क्वेश्चन हो तब कैसे सोल्व करना है। उसमें पूछा नहीं गया था कि कितना काम शेष रह जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर आपसे पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, और ये भी एग्जाम में आया ही हुआ है। ठीक है, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और दिल्ली पुलिस का भी एसएससी ले रही है। तो निकालो, बिल्कुल सिंपल है। क्या दिया गया, ए कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में। एलसीएम क्या आ गया 40, 20 दूनी 40, 40 से कम 40, ये आ गया। दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 3 काम। अब क्या बोला गया आपको, कितने दिन करते हैं वो 5 दिन। जब एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे वो 15 काम करेंगे। अब देखिए आप एग्जामिनर, मैंने बोला था ना ये तो ये पूछेगा कि कितना काम हो चुका है, कितने काम का भाग हो चुका है, या पूछेगा कितना काम बचा हुआ है। इसमें क्या पूछा है, तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह गया है। अब शेष का मतलब क्या होता है, बचा हुआ भाग बताना। शेष पूछे, बचा हुआ भाग पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो अब निकालिए क्या हो जाएगा भाई। टोटल काम कितना था 40, उसमें से 15 हो गया तो कितना बच गया 25 बच गया। फिर क्या बताया था कि नीचे क्या लिखना है, टोटल काम कितना है 40, निकाल दो। 5 पंजे 25, 5 अंठे 40, क्या आ गया 5/8 काम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसलिए हर एक क्लास अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। जिसने पहले वाली क्लास देखी इसको आसानी से कर लिया होगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आया भी नहीं था, फिर भी मैंने आपको बता दिया था कि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ सकता है और पूछता ही है। ठीक है, इसलिए मैंने बताया था, पूछता है तभी तो बताया था, वरना मैं कहां से बता देता आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप का है, अपनी इसी टाइप का, कि ए 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है। बात को ध्यान से सुनना, यह क्वेश्चन स्टार लगा दिया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको समझ जाओगे, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, क्या है कि ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। ठीक है, यदि वे मिलकर उस काम को 18 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। देखिए दोनों मिलकर दिया हुआ है कि वो दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 18 दिन में। तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी काम करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं इस काम को, 18 दिन में इस काम को कर देते हैं। लेकिन एक बात बोली गई है, क्या बोली गई है कि ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। ठीक है, मतलब क्या है कि 3/4 समय में आधा काम कर रहा है। बात समझ रहे हो, 3/4 समय में आधा काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये इसका मान हो गया, ये मैंने आपको बताया था कि ये 3/4 समय ले रहा है, समय की बात हो रही है यहां पर, और ये आधा काम कर रहा है, इतना आपको पता है। अब साथ में बोला गया कि ए और बी दोनों 18 दिन में करते हैं, और पूछा गया कि बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। क्या आप आसानी से नहीं निकाल सकते? जिसने भी भाई मेहनत की है ना वो निकाल देगा। क्या है कि जिसने मेहनत की है, क्लासेस देखी है, मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है, बस इसका आंसर आपके कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, जिसको आ जाए अच्छी बात है, नहीं आता ना तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अगली क्लास में सोल्व कराएंगे। जो पिछली क्लास में हमने सवाल दिया था ना उसको हम इस क्लास में सोल्व कर रहे होंगे, और इसमें जो सवाल दे रहे हैं उसको अगली क्लास में सोल्व कर रहे होंगे। इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट मेहनत करना चाहते हैं, अपने दिमाग को चलाना चाहते हैं, वो सोल्व करने की कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। तो दिमाग आप खुद चलाओगे ना तभी काम आएगा, वरना मेरे चलाने से काम नहीं आएगा, चाहे मैं कितने भी सवाल करा दूं, कितनी भी क्लासेस करवा दूं। जब तक आप अपना खुद दिमाग नहीं चलाओगे, नोटबुक पे पेन नहीं चलाओगे, आप पेपर में सोल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए तो होता है बहुत सारे स्टूडेंट आपने देखा होगा
जो पूरे दिन 10-10, 12-12, 15-15 घंटे यूट्यूब से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, वो घर वालों को बोल रहे होते हैं हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर क्या होता है जब पेपर में होता है स्कोर नहीं कर पाते। रीजन क्या होता है? रीजन यही होता है कि टीचर के पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ एक बार दिमाग में सेट होता है, लेकिन जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, खुद सोल्व करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पेपर में स्कोर ही नहीं कर पाओगे। पेपर के समय में टीचर का समझाया हुआ निकल जाता है, जो आपने खुद सोल्व किया होता है, खुद प्रैक्टिस की हुई होती है, वो काम आता है, ठीक है। तो इसलिए तो बोला जाता है नोट्स, और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको नोट्स अपने बनाने हैं, ठीक है। आगे चलिए, इसका आंसर हम कल दे रहे होंगे, जिसको आता है कमेंट सेक्शन में बता देना, और सही होगा उसको पिन कर दिया जाएगा। अगली टाइप देखिए, पिछली टाइप सभी को समझ में आ गई होगी, ये टाइप देखिए क्या है कि ए बी सी मिलकर किसी काम को 550 रुपए में पूरा करते हैं। अब यहां पर समय की बात नहीं की गई, अब रुपए की बात आ गई है, बोला ना अगली टाइप आ गई है, तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तभी तो पेपर यहीं से निकलेगा। ए बी सी मिलकर किसी काम को 550 रुपए में पूरा करते हैं, ए और बी मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करते हैं, तो सी का हिस्सा कितना होगा? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि इसमें बोला है कि ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं? 7/11, तो लिख देंगे बस ए प्लस बी कितना करते हैं? 7/11। इसका मतलब समझ जाओ, नीचे वाले के लिए क्या बताया था? टोटल काम होता है, ऊपर वाले के लिए क्या होता है? टोटल में से कितना काम हुआ है। टोटल काम कितना अपना 11 है, उसमें से 7 किसने कर दिया? ए और बी ने, तो बचा हुआ कौन करेगा? अकेला सी है, तो सी कितना करेगा? 11 में से 7 गया, 4 काम सी कर रहा होगा, ठीक है। अब क्या पूछा है? जब आपको पता ही चल गया इतना सब, तो कुछ नहीं करना। अब दिया हुआ है कि तीनों मिलकर कितने रुपए कमाते हैं? 550, लेकिन क्या टोटल काम के बदले में मिलता है ना? कोई भी रुपए मिल रहे होते हैं, वो किसके लिए मिलता है? जो पूरा काम हो जाता है उसके लिए रुपए दिए जाते हैं, और पूरा काम कितना है? 11 अभी हमने किया था, तो इसका मतलब है कि 11 बराबर कितने रुपए मिले आपको? 550 रुपए मिले हैं, ठीक है। मान किसका निकालना है? सी का हिस्सा, तो सी ने कितना काम किया? 4, तो 11 बराबर क्या हो गया? 550 रुपए। एक बराबर क्या हो जाएगा? इसके बटे में 11, 4 का मान निकालना है तो गुना में 4 कर दीजिए, 11 से काटेंगे, 11 पंजे 55 और 0, 50 गुना 4 कितना हो गया? 200 हो गया। तो सी को कितने रुपए मिल रहे होंगे? 200 रुपए मिल रहे होंगे, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बात समझ में आ गई? क्योंकि कोई भी जो रुपए दिए जाते हैं, जैसे आपके घर पे कोई काम करने आता है, तो जो पूरा काम कर देते हैं आप रुपए दे देते हो, उसमें से कोई मजदूर को देता है, मिस्त्री को देता है, अलग अलग दिए जाते हैं। तो उसी तरीके से है, ए और बी ने 7 काम किया, सी ने 4 काम किया, तो टोटल के रुपए मिले उनको 550। तो वो किसके लिए मिले? पूरा काम करने के लिए, यानी पूरा काम कितना था? 11, तो 11 बराबर 550 है, एक बराबर क्या हो जाएगा? 550 बटे 11 लिख देंगे। मान किसका निकालना है? सी का, जो कितना है? 4, तो उसको गुना में 4 और कर देंगे, काटेंगे, अपना कितना आ जाएगा? 200 रुपए आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है। चलो इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखिए। और आपको पता है कि जब काम होते हैं, जैसे मैंने अभी घर बनाने का ही एग्जांपल दिया था, तो वहां पर ठेकेदार वगैरह होते हैं, तो वही आ गया क्वेश्चन। देखिए क्या है कि पी क्यू ने किसी काम को करने का 7200 रुपए का ठेका लिया, यानी 7200 रुपए का उन्होंने ठेका लिया है कि 7000 रुपए में उस काम को पूरा करेंगे। कौन? पी और क्यू। लेकिन क्या हुआ? पी अकेले इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, क्यू अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो मैंने क्या बताया? अलग अलग दिया हुआ है, तो पहले सबसे पहले लिख लेते हैं, पी बराबर 20 दिन में कर रहा है, क्यू बराबर 12 दिन में कर रहा है। एलसीएम लेंगे अपना, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां से एलसीएम क्या क्या करना है? इसका टुकड़ा कर लीजिए, 2 गुना 10, या आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों के बीच में कॉमन चाहिए अपने को, तो 4 गुना 5 हो गया इधर से, उधर इधर से हो गया 4 गुना 3, तो 4 अपना कॉमन, 5 और 3। और मेरे हिसाब से सभी ने एलसीएम निकालना सीख लिया होगा, और अगर नहीं आता जिसको भी, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, एक क्लास में एलसीएम की करवा दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। तो कितना हो गया? 20 दिए 60 हो गया, ठीक है। अब 60 पे अपना भाग जाना है, तो यहां पर क्या लिख देंगे? 60, क्या लिख देंगे? 60, इसको हटा देते हैं,
ठीक है। और एक बात और नोट कर लेना, क्या है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको याद हो जाएगा कि 20 और 12 का क्या आएगा, 60 आएगा। आप दोबारा कभी इसको देखोगे, कोई बुक से आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस तो आपको करनी है, तो प्रैक्टिस करोगे, जब भी 20 और 12 दिखेगा आपके दिमाग में आ जाएगा इसका एलसीएम क्या है, 60 है। लेकिन वो कब होगा, तब प्रैक्टिस करोगे तभी, वरना एग्जाम में फिर ऐसे ही करते रहना। एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता है कि कंपटीशन कितना ज्यादा है, तो जितना ज्यादा आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है ताकि कम समय में सोल्व कर पाओ, तो वो क्या होगा, प्रैक्टिस से ही होगा। आप सिंपली करो 20 3 60 12 5 60, ये आ गया इनका एक दिन का काम। ये तो अपना टोटल वर्क होता है ना, पता है ना आपको, ठीक है, कुल कार्य होता है, और वो ये क्या होता है, एक दिन का काम होता है। एक दिन का काम आ गया, पी कितना करता है 3, क्यू कितना करता है 5। आगे देखिए क्या है कि आर की सहायता से उन्होंने ये कार्य 5 दिन में पूरा कर लिया। आर की सहायता से कितने दिन में पूरा कर लिया, 5 दिन में। तो हमें आर का बिल निकालना होगा, सहायता मतलब तीनों मिल गया, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। और इन्होंने कितने दिन में किया, 5 दिन में। तो 5 को इससे भाग देंगे, कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। अब तीनों का आपको पता है, पी का आपको पता है, क्यू का आपको पता है, आर का नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि दूसरी टाइप में ही मैंने आपको समझा दिया था कि कैसे निकालते हैं। अब देखिए क्या है कि आर का हिस्सा क्या होगा, बस सिंपली निकाल देते हैं। भाई तीनों का कितना है, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। तो तीनों मिलके उसका पी और क्यू का निकाल देंगे तो आर का बच जाएगा। पी और क्यू कितने करते हैं, 3 वो करता है और 5 ये करता है, 8। तो 12 में से 8 गया, कितना बच गया आपका, 4। यानी आर अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। अब बस सिंपली वही, पूरे काम के लिए रुपए मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं पूरे काम के लिए, 7,200 रुपए। पूरा काम कितना है, 12, ठीक है। 12 बराबर क्या हो गया, ठीक है, 12 बराबर क्या हो गया, उनको मिले हैं कितने, 7200 रुपए। एक बराबर क्या हो जाएगा, इसके बटे में 12। मान किसका चाहिए, क्योंकि आर कितना काम करता है अपना, 4। 4 का चाहिए तो 4 से गुना कर दो, 4 तिये 12, इधर से काटेंगे तो 24 तिये 72 होते हैं, 2400 आ जाएगा, ठीक है। और ये किस में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये भाई टाइप सेकंड, जिसने पहले वाली क्लास नहीं देखी वो नहीं निकाल पाएगा, तो इसलिए हर क्लास की हर टाइप आपको देखनी है, इसलिए बड़ी मेहनत से अलग अलग टाइप हमने निकाली है, ठीक है। तो ये आपको करना है, समझ में आ गया होगा। इस टाइप के मैं 2 क्वेश्चन करवा चुका हूं, और ये तीसरा क्वेश्चन है जिसको आपको सोल्व करना है, क्योंकि जब तक आप सोल्व नहीं करोगे ना तो नहीं कर पाओगे, सिंपली बात है, वरना मुझे करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि क्या दिया हुआ है, मैं समझा देता हूं ताकि निकालने में थोड़ा आसान बन जाए आपके लिए, कि पी क्यू आर एक काम को इतने रुपए में करने के लिए नियुक्त किया जाता है, यानी कितने रुपए ले रहे हैं, 5,750 रुपए उनको काम के मिलेंगे। उसके बाद बोला पी और क्यू 19/23 काम करते हैं, ठीक है, और क्यू और आर 8/23 काम करते हैं। तो आपको बताना है कि रुपयों में क्यू की मजदूरी कितनी होगी, यह आपको बताना है। तो भाई पी और क्यू का दिया हुआ है, क्यू और आर का दिया हुआ है, और टोटल तो आपको पता है कि बटे में दिया हुआ है कितना, 23। अब बस आसानी से निकालना है, पी का अलग निकाल लेना, क्यू का अलग निकाल लेना, आर का अलग निकाल लेना। पूछा किसका है, क्यू की, तो टोटल के बराबर वो लिखना और क्यू वाला निकाल देना, ठीक है। तो ये तो आंसर निकाल दोगे और कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आ जाना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको एक टाइप के 2 क्वेश्चन खुद करवा रहा हूं, पिछले में हमने 2 ही किया था, लेकिन लगा कि स्टूडेंट से प्रैक्टिस करवानी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो खुद पेन नहीं चलाएंगे फिर समझ में नहीं आएगा उनको। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए, इसलिए मैंने फ्रैक्शन वाली टाइप आपको पहले समझा दी थी कि फ्रैक्शन वाले को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। और मुझे पता है कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन से बच के निकलेंगे, कोई नहीं, अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। वीडियो को रोकिए, सबसे पहले इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और अगर सोल्व नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि अगली क्लास में आपको समझा सके। क्योंकि वही मैंने हर बार एक बात बोलता हूं, बचपन से आप भी सुनते आ रहे हो, मैं भी सुनता आ रहा हूं, कि एक भी बच्चा छूटा पोलियो अभियान टूटा। तो उसी तरीके से मैथ में आपको एक भी टाइप नहीं आई ना, वो पेपर में आ जाएगा, और पेपर में आ गया तो वहां से एक क्वेश्चन छूटा, मतलब समझ जाओ कितने स्टूडेंट से पीछे चले जाओगे, हजारों लाखों स्टूडेंट से आप पीछे चले जाओगे, ठीक है, एक एक, क्योंकि आपको पता है मैथ कितना आता है,
ठीक है, 15 आता है, 15 में से 15 स्कोर करना है। एक भी कम करोगे ना तो बाकी स्टूडेंट आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि जिनका सिलेक्शन होगा ना, सिलेक्शन 2 ही सब्जेक्ट करवाने वाले हैं। ठीक है भाई, जीके जीएस तो सभी पढ़ेंगे, हर जगह से पढ़ रहे होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा व्यूज जीके जीएस पे आता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ही होते हैं जो मैथ को पूरा पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट रीजनिंग को भी इग्नोर करते हैं। भाई 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, इग्नोर करते हैं, सब सोचते हैं कि कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। लेकिन जो इनको छोड़ता है भाई 40 क्वेश्चन यहीं से हैं, इस बात को नोट कर लेना, 40। ठीक है, जीके के लगे रहे हो ना, 10 घंटे 20 घंटे लग रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में सिलेक्शन इनका होगा, क्योंकि वो तो सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। लेकिन मैथ में पूरा स्कोर करोगे, रीजनिंग में पूरा स्कोर करोगे, तभी सिलेक्शन ले जाओगे। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इतिहास उठा के देख लेना। ठीक है, 2020 वाला इतिहास उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बस अब आगे चलते हैं। अगली टाइप देखिए, 8वीं टाइप आपके सामने आ चुकी है। क्या है कि कै और खै अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। चलो, ये बेहतरीन टाइप है, अच्छी टाइप है। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, आज उनका कंफ्यूजन दूर कर देंगे। क्या बोला, कै है भाई, ए और बी थोड़ी ना, हिंदी में भी दे सकता है। ठीक है, नाम भी कुछ भी दे सकता है, राम लखन भी दे देता है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि कै क्या है, 9 दिन में करता है। खै कितने दिन में करता है अपना, 15 दिन में। ठीक है, यही हो गया। आगे देखिए क्या बोला गया आपके यहां पर कि यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें, कै कार्य को आरंभ करें, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। चलो इसको जूम करते हैं, हम अच्छे से देखते हैं। टाइप तो आपको पता चल गई कौन सी टाइप है। अब यहां पर सबसे पहले आपको निकालना है क्या, एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, और वो कितना आ जाएगा आपका यहां पर 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 45। 9 पंजे 45 और 15 × 45, ये आ गया। अब उसके बाद बोला कि एक एक दिन बारी बारी करते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक दिन कै काम करेगा, दूसरे दिन खै काम करेगा। जिस दिन कै काम कर रहा है उस दिन खै काम नहीं करेगा, जिस दिन खै काम कर रहा है उस दिन कै काम नहीं करेगा। यानी एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करता है। ठीक है, बारी बारी कर रहे हैं और कै कार्य को शुरुआत करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ये कर रहा है भाई 5 और ये कर रहा है 3। इसका मतलब है कि दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं। लेकिन उन 8 काम को पूरा करने के लिए समय कितना लग रहा है, 2 दिन का। क्योंकि एक दिन किसने किया, एक दिन अपने कै ने किया, दूसरे दिन खै ने किया, तो 8 काम हुआ, लेकिन 2 दिन लगे। अब इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है कि इसके पास जितना भी जा सकते हैं उतना चले जाएंगे। कि 2 दिन में 8 काम हो रहा है, तो 45 तक जाने के लिए 8 का पाड़ा पढ़ना कि कहां तक जा सकते हैं। 8 पंजे 40, क्योंकि उसके आगे जाएंगे तो 48 हो जाएगा। काम कितना अपना 45 है, तो इसका मतलब है 8 पंजे 40। इसका मतलब क्या है, 8 पंजे 40, यानी 5। और ये 8 काम कितने दिन में हो रहा था, 2 दिन में। 8 काम कितने दिन में हो रहा था, 2 दिन में। 5 बढ़ गया है, एक काम 2 दिन में हो रहा है, तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन तो आपके यहां से लग जाएंगे। इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, या आप ऐसे करोगे ना तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा कि इसने 5 किया, इसने 3 किया, 8 हो गया, फिर 5 किया, फिर 3 किया, 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 और इनको जोड़ोगे तब होगा 8 8 8 8 8। अभी 40 हुआ है, उसके बाद 5 काम और होगा तभी तो 45 होगा। और ये 5 काम कौन करेगा भाई, क्या है ना, तो कई करेगा। सबसे पहले शुरुआत उसने की, यहां से हुआ, यहां पर, यहां 2 दिन में हो रहा है। फिर तीसरे दिन कौन करता है ये, 5वें दिन कौन करता है ये, 7वें दिन कौन करता है ये, 9वें दिन कौन करता है ये। तो अब बचा हुआ जो 5 काम है उसको कौन करेगा, क्या करेगा, और वो कितने दिन में कर देगा, 1 दिन में। तो 1 दिन का समय यहां पर और जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका 11 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चंस बड़ा ट्रिकी है, तभी तो सेकंड क्लास में लेके आए, वरना पहली में लेके आ जाते। बस बात को इतना समझ लो, आपको पता नहीं ये काम हो रहा है लेकिन 2 दिन में हो रहा है। क्यों, क्योंकि एक दिन क्या कर रहा है, एक दिन कै कर रहा है, तो 2 दिन में 8 काम हो रहा है। इसके नजदीक जितना भी जा सकते हैं भाग देके देख लीजिए। ठीक है,
तो जितने नजदीक जा सकते हैं, ठीक है, जो बचा हुआ काम है उसको पहले ये करेगा, और उसके बाद भी कुछ बच जाता, चाहिए एक ही काम बच जाता, लेकिन उसको कौन करता, अपना ख करता, ठीक है, ऐसे। चलो अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन गायब हो गया शायद, कोई नहीं, ये देख लेते हैं। निकाले क्या है कि ए और बी किसी काम को 12-18 दिन में कर सकते हैं। ए काम करना शुरू करता है और बारी बारी एक दिन काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, निकालिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि काम बच जाता है, शायद इसमें ऐसा हो रहा होगा, ऑप्शंस देख के मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने तो पहले सोल्व किया नहीं है। अब देखिए क्या है, ए कितना 12, बी कितना 18 है, एलसीएम कितना 36, यहां से 3 यहां से 2, 12 36, 18 दूनी 36, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5 काम, लेकिन कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके नजदीक जाना है, मैंने आपको बताया था, तो कितने पे जाएगा, 7 पे, ठीक है। तो 5 काम हो रहा था, 5 7 35 काम हो चुका है, ठीक है, लेकिन ये 2 दिन में 5 काम हो रहा है, तो दिन कितने लग जाएंगे भाई, 2 दिन लग रहे हैं, 7 बार में हो रहा है, तो कितने दिन लग गए, 14 दिन लग गए, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन अब काम कितना बच गया, क्योंकि यहां से काम कितना हुआ है, अभी तक सिर्फ 35 काम हुआ है, काम कितना था अपना 36 में से 35 काम हो गया, अब काम कितना बचा, एक काम, लेकिन करेगा कौन, एक काम बचा हुआ करेगा, सबसे पहले जिसने स्टार्ट किया था वही करेगा, क्योंकि बारी बारी तो हमारा पूरा हो चुका है ना, अब कौन करेगा, ए ही करेगा। तो ए एक काम करना है, लेकिन एक दिन में कितना काम करता है, वो 3 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है, करना उसको एक काम है, तो कितना समय लगेगा, 1/3 दिन लगेगा, बात समझ रहे हो ना, यानी दिन का तीसरा हिस्सा। 1/3 का मतलब क्या होता है, 3 में से 1, तो एक दिन में 3 काम करता है, तो एक काम को कितने दिन में करेगा, 1/3 काम में, यानी दिन के तीसरे हिस्से में करेगा। यहां से 14 दिन आपके पहले ही आ चुके थे, और 1/3 ये है, लिख दो 14 सही, 1/3 दिन कहीं पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, पिछले वाले में कोई डाउट रह गया था तो यहां पर क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पिछले वाले में पूरा चला गया था, इस बार बच गया था, तो वो भी मैंने आपको बताया इस तरीके से, क्योंकि यहां पर जैसे ही ऑप्शंस में आपको ये दिख गए ना कि बटे में आ रहा है, फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बच रहा है, पूरा काम नहीं हो रहा, ठीक है। अगली टाइप देखिए, 9वीं टाइप आपके सामने आ चुकी है। देखिए क्या है कि ए का 2 दिन का कार्य है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप में कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से समझ लेना, उसके बाद कभी कंफ्यूज नहीं होगे, कि ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। यदि ए एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। एक तो इसकी बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, ठीक है, सिंपल है, बेसिक सॉल्यूशन, उसको करेंगे थोड़ा समय लगेगा, और हमें समय बचाना है, क्योंकि हमें चैंपियन बनना है, तो बस थोड़ा सा दिमाग खोल लीजिए, बिना पेन के सॉल्यूशन निकालोगे। देखिए बहुत अच्छी टाइप है, बड़ी हार्ड टाइप है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग खोलोगे तो चैंपियन की तरह सोल्व करोगे, बहुत कम समय में हो जाएगा, बिना पेन के भी कर सकते हो। क्या है कि ए का 2 दिन का कार्य है, बी 3 दिन में करता है, जो ए 2 दिन में करता है ना, बी उसको 3 दिन में करता है। अब बोला ए है वो 8 दिन में काम को पूरा करता है, यहां पर देखो क्या बोला था, ए और बी है, ये 2 दिन में करता है उस काम को, ये 3 दिन में करता है, लेकिन बोला ए काम को 8 दिन में कर रहा है किसी काम को, तो बी कितने दिन में करेगा, इधर से क्या हो गया 4 गुना, इधर से भी क्या कर दो 4 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 दिन आंसर हो गया। बस बेसिक निकालोगे, इसके बराबर रखोगे, उधर करोगे, समझ गए, टाइम वेस्ट करोगे बस। और अपना ये सिंपल है कि भाई 2 दिन का काम 3 दिन में और 8 दिन में कर रहा है, इसका मतलब वो 4 गुना कर रहा है, तो उधर भी 4 गुना कर दो, 3 चौके 12, आंसर निकल गया। ठीक, इसको बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच, और अपने क्या बोलते हैं, चैंपियन वाली अप्रोच। निकालो इस क्वेश्चन को, देखिए उसी टाइप का है, इसमें थोड़ा सा एग्जामिनर ने क्वेश्चन अच्छा बना दिया है, और जब पेपर अच्छा बनता है
और दिल्ली पुलिस का पिछला पेपर उठा के देखोगे वो अच्छा ही बना था, उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक दो दिन में मैं आपको उसकी कट ऑफ बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कितना अच्छा पेपर बना था। ठीक है, सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 85 प्लस 90 कट ऑफ जाएगी, लेकिन जब कट ऑफ निकल के आई ना 70 के आसपास निकल के आ गई। समझ जाओ कितना खतरनाक पेपर आया था। देखो क्या है कि ए 9 दिनों में 50% काम को पूरा करता है, बी 9 दिनों में उसी काम का 25% पूरा करता है। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं और यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिनों में कितना काम पूरा हो जाएगा। पढ़ लिया? ठीक है, स्पीड से पढ़ दिया मैंने और आपने प्यार से पढ़ लिया होगा। बस कुछ नहीं करना। ए 9 दिनों में 50% काम करता है, अपने को तो चाहिए 100% काम पूरा। अब 50% का मतलब होता है आधा काम। आधा काम 9 दिन में कर रहा है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? 9 दूनी 18 दिन। ऐसे, वरना मैं ऐसे भी बता सकता हूं 9 दिन में कितना कर रहा है 50%, हमको चाहिए 100%, इसका ये 2 गुना हो गया, इधर भी 2 गुना करो 18 आ जाएगा। लेकिन ये 10 सेकंड गई, ये खराब हो जाएंगी, तो इसलिए दिमाग में ही निकालो सबसे पहले आराम से कि भाई 50% आधा काम होता है, 9 दिन में हो रहा है पूरा काम 18 दिन में। अब बी का भी निकालो। बी का क्या दिया हुआ है? 25% काम 9 दिन में करता है। 25% का मतलब चौथा हिस्सा। अब चौथा हिस्सा 9 दिन में कर रहा है। अरे चौथा हिस्से का मतलब है 1/4 काम 9 दिन में कर रहा है। ये इसका मान है, इसका मान कितना होगा? 36। तो यहां पर निकाल दो 36। एलसीएम आ गया 36, इधर से आ गया 2, इधर से आ गया 1। अब क्या बोला कि यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, ठीक है, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिनों में कितना काम प्रतिशत पूछा है। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कल, पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कौन सी टाइप में, लेकिन समझाया था, उसमें प्रतिशत नहीं था, लेकिन मैंने बोला था कि प्रतिशत में भी आपसे पूछ सकता है। चलो आज क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जानबूझ के नहीं लगाया, ये अपने आप ही आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। अब बोला है कितने दिनों तक काम किया उन्होंने? 9 दिनों तक। तो जब एक दिन में 3 काम हो रहा है तो 9 दिन में कितना काम हो जाएगा? 9 3 27 काम हो जाएगा। अब पूछा है कितना काम पूरा हो सकता है। ठीक है, जो भी लिखा गया है कोई दिक्कत नहीं है। 27 काम हो गया, कितने में से? 36 में से। बस लिखो, क्या लिखना है? जितना काम पूरा हो गया उसको ऊपर, बटे में जितना टोटल काम था उसको, और गुना में प्रतिशत के लिए 100 लगाते हैं। जब भी हमें प्रतिशत लगाना होता है 100 गुना करते हैं, जब भी हमें प्रतिशत हटाना होता है 100 से भाग करते हैं। ये सिंपल ट्रिक मैंने बताई हुई है। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 9 से काट लेते हैं तो 9 3 27, 9 चौके 36, 4 से इसको काटेंगे 25 पे, और 25 गुना 3 क्या हो गया? 75। तो कितना काम अपना पूरा हो गया? 75% अपना काम पूरा हो गया। ठीक है, आपसे उस वाले में ट्रिक में बताया था, मुझे ध्यान आ गया, जिसमें फ्रैक्शन वाला था कि फ्रैक्शन में कितना काम पूरा हो चुका है या कितना काम बचा हुआ है, इस टाइप लिए बताया था। उसी में मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत से भी पूछ सकता है, और ये प्रतिशत से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलिए। ये अगली टाइप आ चुकी है। इस टाइप को करने में मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि पेपर में, हर पेपर में आती है, कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें नहीं आते, और आपके दिल्ली पुलिस के तो हर पेपर में आने वाली है। समझ रहे हो? दिल्ली पुलिस के तो हर पेपर में आने वाली है। देखिए क्या है कि कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उसके 2 गुना आदमी आधे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर इसका एक तो अपना सिंपल तरीका है, क्या? MDH मसाले वाला मैंने बताया हुआ है पहले भी, जिसको नहीं पता बता देते हैं। MDH बटे में W, और यहां पर 1 1 1 बराबर क्या होता है? M2D2H2 बटे में W2। ठीक है, इसको समझा देता हूं एक बार, क्योंकि इसको तो बिल्कुल चैंपियन की तरह यूज करेंगे, सोल्व करेंगे, लेकिन ये काम आएगी अगले क्वेश्चंस में। M का मतलब होता है मैन, या कोई भी व्यक्ति दे दी जाएगी, कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रिक बनाई हुई है तो मैन नहीं वुमेन भी काम कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो M का मतलब होता है जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उसको लिखना है अपने, M का मतलब। D का मतलब होता है डेज, जितने दिनों तक काम कर रहे हैं। H का मतलब होता है हावर, यानी जितने घंटे काम कर रहे हैं, और W का मतलब होता है वर्क, जितना काम कर रहे होते हैं, और इधर 2 का मतलब है कि 2 बार दिए हो तब ऐसे लिखना है। ठीक है,
अब कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं। अगर इससे सोल्व करें, मैं पहले इससे सोल्व करवा देता हूं, वरना बोलोगे सर जी फॉर्मूला बता दिया लेकिन इससे सोल्व नहीं करवाया। कुछ आदमी हमें नहीं पता तो एक्स आदमी हो गए तो एक्स लिख देंगे। एक्स आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। दिन दिया हुआ है, दिन जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे, बाकी को छोड़ देंगे। घंटे नहीं दिए गए, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे। काम करते हैं, कोई काम करते हैं तो काम लिख दिया भाई डब्ल्यू, वो भी हमें नहीं पता तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, दूसरा दिया हुआ है कि उसके 2 गुना आदमी। पहले आदमी थे एक्स, अब क्या हो गया 2 गुने हो गए तो क्या हो गए 2x हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको अपनी एक्स पसंद नहीं है तो, ठीक है, और पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ का क्वेश्चन है, सिर्फ पसंद हो ना हो यहां पर यूज कर लेना, क्योंकि यहां से नंबर बनेगा, सिलेक्शन होगा, फिर एक्स को छोड़ो नेक्स्ट ले आओगे अपनी। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2x हो गया। और क्या कर रहा है कि आपसे पूछा कितने दिनों में पूरा होगा, डेज नहीं पता आपको D2 लिख दीजिए, क्योंकि वो तो पूछा है, जो पूछा है उसको तो लिखेंगे। बटे में काम कितना हो रहा है, आधे काम को, जो पहले काम था उसका आधा, तो आधा क्या हो जाएगा W/2, और 2 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। बस सिंपल है, W से W कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से काटेंगे 6 पे कट गया, x से काटेंगे x पे कट गया, x से काटेंगे x पे कट गया, समझ गए होगे वैसे तो। ठीक है, x से x कट गई आपकी। अब क्या बच गया आपका, ठीक है, इधर ये अपना 2 बचा हुआ है तो 2 से काटेंगे 3 पे, D2 कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, D2 क्या आ गया 3, ऐसे करना है। लेकिन इस इतने छोटे से नन्हे मुन्ने क्वेश्चंस के लिए ये नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये जब अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा ना तब यूज करेंगे, क्योंकि अपने को क्या बचाना है, समय बचाना है। लेकिन भाई ये टाइप है, इस तरीके से सोल्व होता है, वो बताना मेरा फर्ज बनता है, वरना बोलोगे सर जी आपने तो हमारा हर बार दिमाग खोल दिया, कभी थोड़ा बहुत फॉर्मूले से भी बता दो, बेसिक भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्या है, कुछ एक आदमी 12 दिन में करते हैं, एक काम है उसको 12 दिन में करता है। कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। उसके बाद देखो क्या बोला गया कि 2 गुने आदमी। अब आपको सिंपली देखिए, आधा काम बाद में देखेंगे, पहले आपको बोला गया कि आदमी कितने ये नहीं पता, लेकिन उसको 12 दिन में कर रहे हैं। अब क्या हो गया, दुगने आदमी हो गए, तो आपको पता है जैसे ही दुगने आदमी हो गए काम आधे दिन में हो जाएगा, तो 12 का आधा क्या हो गया 6 दिन। तो अपना काम कितने दिन में हो जाना चाहिए था, 6 दिन में। लेकिन अगर आपसे ये पूछता ना कि वो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, आप 6 दिन कर देते। लेकिन इसमें एक बात बोली गई है कि काम भी क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। तो जब पूरा काम 6 दिन में हो रहा है तो आधा काम क्या होगा, 6 का भी आधा कर दो, कितना आ जाएगा 3 दिन आ जाएगा। और वही तो अपना आंसर निकला था बेसिक से भी। और बिना पेन के करना है, ये तो मैंने आपको समझाया है, बिना पेन के करना है। समझ रहे हो कि भाई 12 हो रहा था, 12 दिन में काम हो रहा था, दुगने आदमी हो गए, आधे दिन में हो जाएगा। 12 का आधा कितना 6, आधा काम हो गया, 6 का आधा कितना हो गया 3, ऐसे निकाल देना है। ठीक है, इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये वाला देखिए, क्या यदि 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो 64 व्यक्तियों को वही कार्य 15 दिन में पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करना पड़ेगा। लगा दो अपना MDH। पहले क्या दिया हुआ है M, 80 व्यक्ति हैं तो 80 गुना में 6 घंटे काम कर रहे हैं 16 दिन, दिन कितने हैं 16, घंटे कितने हैं 6, बराबर M2 D2 H2 लिखना है। वो कितना दिया हुआ है, कितने व्यक्ति आ गए इस बार, 64 व्यक्ति आ गए। कितने दिन आ गए, 15 दिन। और कितने घंटे, तो ये तो आपसे पूछा है कि पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो आपसे क्या पूछा है, H2 आपसे पूछा है, वो निकाल देंगे। बस जो कट रहा है उसको काट दीजिए, नहीं कट रहा उसको मत काटना। ठीक है, तो 16 चौके 64, ये हो गया। उसके बाद क्या कट रहा है, इधर से काटेंगे 4 से तो 20 चौके 80, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 5 तिये 15, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, इधर 4 बच रहा है और 2 बच रहा है, तो 4 गुना 2 कितना हो गया 8 हो गया। उधर क्या बच रहा है H2, तो H2 क्या हो जाएगा 8, यानी कि उनको कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 8 घंटे काम करना पड़ेगा। समझ में आ गया, पता चल गया कैसे लगाना है फॉर्मूला। व्यक्ति दिए गए हैं तो ये M के स्थान पर लिखेंगे, घंटे दिए गए हैं इसको H के स्थान पर लिखेंगे, दिन दिए गए हैं इनको D के स्थान पर लिखेंगे। ये तो पहला कंप्लीट हो गया। दूसरे में जो जो दिया गया उसको लिख देंगे, जो पूछा गया उसको निकाल देंगे,
उसको वैसे लिख देंगे, वो अपने आप निकल के आ जाएगा जैसे इसमें निकल के आ गया। ठीक है, तो इस टाइप का अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने कि 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में पूरी कर सकते हैं। यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं तो सड़क कितने दिनों में सुधर जाए। वैसे तो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन मैं चाहता हूं सारे क्वेश्चन आपसे ना पूछूं, एक मैं भी बता दूं। देखिए सिंपल है बिल्कुल, आदमी है तो एम के स्थान पर लिखिए कितना 30 हो गया। फॉर्मूला यही है, बस याद कर लो। और जिसको याद नहीं रहता ना, मैं आपको बताता हूं, टीवी पे बहुत सारे ऐड देखे होंगे आपने, बहुत बार देखा होगा, MDH असली मसाले सच सच, याद हो गया MDH, बस MDH मसाले। 30 हो गया, दिन कितने लग रहे हैं भाई 18 दिन लग रहे हैं। उसके बाद घंटे नहीं दिए, छोड़ देंगे। उसके बाद क्या बोला गया, स्टूडेंट देखिए जल्दबाजी में क्या गलती करते हैं, जिसकी वजह से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करवा रहा हूं, वरना आप पे छोड़ देता। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है 6 श्रमिक, तो वो लिख देंगे यहां पर 6 कि इस बार कितने हैं काम करने वाले 6। लेकिन ध्यान से देखना, यहां पर लिखा हुआ है अन्य, तो इसका मतलब क्या है कि यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाए, यानी जो पहले लग रहे थे वो तो लग ही रहे हैं, उसके साथ 6 और आ गए। बात समझ रहे हो ना, इस अन्य लगते ही सॉल्यूशन अलग बन गया, इसलिए मैं समझा रहा हूं कि भाई पहले जो लग रहे थे वो तो लग रहे हैं, यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाए तो वह सड़क कितने दिनों में मरम्मत होगी। पहले वाले थे वो तो है ही, और 6 और आगे, तो कितने थे पहले अपने 30 आदमी थे, और 6 और आगे अब कितने हो गए 36 हो गए। आपसे पूछा क्या है, तो कितने दिनों में बनेगी। इधर क्या निकालना है अपना D2 निकाल दीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए, 18 दूनी 36, 2 से काटेंगे 15 पे, तो D2 क्या आ गया अपना 15 आ गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास अपनी यहीं पे समाप्त होती है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और आपकी जो भी डिमांड रहती है वो कमेंट करके बताना। जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनका सॉल्यूशन आपको कल मिल जाएगा, और अगर आप जैसे निकालते हो ना कमेंट सेक्शन में बता देना, आंसर मैं पिन कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।